किस तरह हम जो है मिक्सिंग को यूज करते हैं, साथ हम जो है ना हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस उसको देखेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कंस्ट्रक्टर को यूज किया इनहेरिटेंस के अंदर, और सिंगल लेवल जो इनहेरिटेंस उसको कवर किया। तो सबसे पहले देखें मेरा मेन फंक्शन। अब देखें मल्टी लेवल इनहेरिटेंस उस वक्त यूज करते हैं जब हमारी क्लासेस जो है ना वो दो से ज्यादा हो। क्योंकि सिंगल लेवल इनहेरिटेंस के अंदर हमारे पास दो क्लासेस होती है, एक होती है हमारी पेरेंट क्लास जिसको बेस क्लास कहते हैं, दूसरी हमारी चाइल्ड क्लास जिसको ड्राइव क्लास कहते हैं। और मल्टी लेवल मल्टी एक से ज्यादा, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखें मेरी दो, हम चाइल्ड क्लास बनाएंगे, एक पेरेंट क्लास बनाएंगे आप, और वन बाय वन जो है ना उसके साथ इनहेरिट करवाएंगे, ठीक है। हम सिंपल जो है ना इसके अंदर दो तीन फंक्शन बनाएंगे, उनको बस कॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं एक क्लास बना रहे तो लाइक वुमन, जो हमने पीछे क्लास बनाई थी वही क्लास हम इसके अंदर भी बना लेते हैं, वुमन क्लास बनाई। अब यहाँ पर एक मैं क्लास बना लेता हूँ पर्सन, जो मैंने पीछे प्रीवियस बनाई थी, ठीक है। और एक क्लास में बना लेता हूँ लाइक स्टूडेंट। अब देखें मैंने तीन क्लासेस बना ली। तो सबसे पहले देखें मैं यहाँ पर जो है ना इसके अंदर एक फंक्शन बनाता हूँ सिंपल, जो है ना उसका नाम हम लाइक रख लेते हैं वॉइड। और यहाँ पर जो है ना इसका नाम हम रख लेते हैं शो कर देते हैं, शो फंक्शन। बल्कि हम जो है ना एक फंक्शन बना, एक इनपुट फंक्शन बनाते हैं और एक आउटपुट फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना हम एक दो फंक्शन मैंने बना लिए, और यहाँ पर इसका नाम मैंने रखा है इनपुट, ठीक है। अब देखें सबसे पहले हमने एक वेरिएबल मैं डिक्लेयर करता हूँ स्ट्रिंग टाइप का, जिसके ऊपर जो है ना मैं अब नेम जो है ना वो इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना मैं यूजर को इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि इंटर नेम। और यहाँ पर जो है ना मैं एक लाइब्रेरी जो है ना उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, जिसके अंदर जो है ना मुझे रीड लाइन सिनक फंक्शन जो है ना वो मिलेगा। अब देखें सक्सेसफुली मेरे जो है ना इनपुट भी हो गया। अब अगर मैंने उसको डिस्प्ले करवाना है तो मैंने जो नेम ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसके अंदर मैंने इसको स्टोर करवा दिया। अब प्रिंट फंक्शन के अंदर जो है ना मैं इस वैल्यू को जो है ना वो डिस्प्ले करवा देता हूँ कि नेम। और यहाँ पर जो है ना नेम उसको मैंने पास कर दिया। अब देखें सेम इसी तरह जो है ना मैं यहाँ पर एक दो फंक्शन और बना लेता हूँ। वॉइड, एक का नाम रख लेता हूँ पर्सन इनपुट, ठीक है, ताकि पर्सन क्लास का इनपुट, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना देखिए अब मैं एक और वेरिएबल इस स्ट्रिंग टाइप का जो है ना वो डिक्लेयर करता हूँ, बल्कि इंटीजर टाइप का जो है ना हम डिक्लेयर कर लेते हैं। और उसके ऊपर हम जो है ना एज इनपुट ले लेते हैं। और यहाँ पर जो है ना मैंने इसको कहा कि अभी मेरी जो वैल्यू है ना वो नल है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर जो है ना मैं इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता हूँ कि इंटर एज। अब देखें एस डी डॉट रीड लाइन सिनफ फंक्शन को मैंने कॉल तो कर लिया। अब देखें अब आपको पता है कि जब हम जो है ना इंटीजर के ऊपर जो है ना वो इनपुट लेते हैं तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग को जो है ना int के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तब हमारी जो इंटीजर वैल्यू है ना वो हमें मिलती है। तो उसके लिए सबसे पहले देखें यहाँ पर जो है ना मुझे इनपुट आ रही है उसको मैं स्ट्रिंग के अंदर जो है ना वो स्टोर करवाऊंगा। यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ एज। एज ही रख दिया, मतलब एज, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना मैं उसे कह रहा हूँ कि अभी जो है ना ये नल है, नल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो अब देखें सबसे पहले मुझे इसको कन्वर्ट करना है इंट डॉट पर्स फंक्शन को मैं यूज करूंगा। तो मेरा जो एज है इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे वो एरर इसलिए आ रहा है, कह रहा है कि क्या ये वैल्यू नल है, हो सकती है या नहीं। तो मैं उसे कह रहा हूँ कि आप मेरी बात का जो यकीन करो, ये वैल्यू जो है ना वो नल नहीं है। तो इसलिए मैंने उसे नॉट ऑपरेटर जो है ना वो प्रोवाइड कर दिया। और यहाँ पर जो है ना मैं आप जो ऊपर मैंने वेरिएबल बनाया था एज मेरा इंट, अब देखें जो मेरी वैल्यू कन्वर्ट होकर आ रही है वो किस टाइप की, इंटीजर टाइप की। तो मुझे अब उसको स्टोर करवाने के लिए इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जो ऊपर मैंने ऑलरेडी बनाया था एज। तो उसके अंदर मैंने इस वैल्यू को जो स्टोर करवा लिया। अब सेम इसी वैल्यू को जो मैं प्रिंट करवा देता हूँ वॉइड पर्सन शो फंक्शन बना लेता हूँ। और यहाँ पर जो है ना मैं प्रिंट फंक्शन यूज करता हूँ।
और मैं कहता हूँ कि एज, और इसके अंदर जो है ना मैं एज उसको जो है ना वो पास कर देता हूँ। अब देखें, सबसे पहले मैंने क्लास जो मेरी पर्सन, अब हम जो है ना मल्टी लेवल इनहेरिटेंस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर जो मेरी क्लास पर्सन, इसको मैं एक्सटेंड इनहेरिट करवा रहा हूँ किसके साथ, ह्यूमन क्लास के साथ। अब देखिए जितनी भी ह्यूमन क्लास के अंदर फंक्शनैलिटी मेथड थे वो सारे पर्सन क्लास के अंदर आ गए। और स्टूडेंट क्लास को जो है ना मैं अब जो मेरी स्टूडेंट क्लास है उसको मैं इनहेरिट करवा लेता हूँ पर्सन क्लास के साथ। सबसे पहले एक्सटेंड कीवर्ड, उसके बाद पर्सन। ठीक है। अब देखें नीचे मैं जो है ना सिंपल एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जो है ना उसको अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है ना सिंपल मैं एक पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जो मेरी लास्ट पे होगी, और उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल लेता हूँ, कॉल कर लेता हूँ। देन देखिए पर्सन, पर्सन डॉट मैंने किया तो मेरे पास जो शो फंक्शन था, इनपुट फंक्शन था, वो भी डिस्प्ले हो गया। पर्सन इनपुट वो भी फंक्शन डिस्प्ले हो रहा है, और जो है ना पर्सन शो फंक्शन वो भी डिस्प्ले हो रहा है। तो सबसे पहले मैं जो है ना इनपुट फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। सेम इसी तरह अब शो फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। अब देखिए मेरा, मैंने लास्ट पर जो है ना एक सिंपल एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब उस ऑब्जेक्ट की मदद से मैंने दोनों क्लासेस के अंदर जो मेरे फंक्शन थे उस तक जो मेरे डाटा था, जिस फंक्शन को मैंने यूज करना था उसको मैं जो है ना वो कर रहा हूँ। ठीक है। पर्सन डॉट शो, पर्सन शो फंक्शन। अब इसको जो है ना मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, और सबसे पहले देखिए मेरा नेम इनपुट ले रहा है। तो यहाँ पर जो है ना मैं प्रोग्रामर इंटर कर देता हूँ। देन एज मांग रहा है तो मैं 50 इंटर कर देता हूँ। तो देखिए मेरा नेम भी डिस्प्ले हो गया और एज भी डिस्प्ले हो गया। ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है ना मल्टी लेवल इनहेरिटेंस उसको हमने कवर कर लिया। अब हम जो है ना मिक्स इन को यूज करते हैं कि हम जो है ना मिक्स इन अगर कोई फंक्शन बनाए तो किस तरह हम जो है मिक्स इन को यूज करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना मेरा, अब देखिए यहाँ पर जो है ना मैं एक लाइक मिक्स इन जो है ना, अभी मैं देखो फंक्शन को कोई भी नाम आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैं नाम रखता हूँ लाइक, अब हमें इसको रीयूज करना तो हम इसका नाम जो है ना मैं रीयूज ही रख देते हैं, रीयूज। ठीक है। और इसके अंदर जो है ना मैं एक प्रिंट फंक्शन बनाता हूँ, सॉरी वॉइड शो फंक्शन बनाता हूँ, और इसके अंदर प्रिंट, यहाँ पर सॉरी सिंपल जो है ना मेरा ये आएगा। उसके बाद प्रिंट फंक्शन को जो है ना मैं कॉल करता हूँ, और यहाँ मैं कहता हूँ कि मिक्स इन, या फिर हम जो है ना डिस्प्ले करवा देते हैं आई यूज्ड मिक्स इन। ठीक है। अब देखिए नीचे मैं जो है ना एक क्लास बनाता हूँ, उसका नाम रख लेता हूँ पर्सन कर। ठीक है। अब देखिए मिक्स इन को हम किस तरह यूज करते हैं। सबसे पहले देखिए उसको डिक्लेयर, जब हमने किसी फंक्शन को जो है ना वो रीयूज करना हो तो सबसे पहले उसके आगे हम जो है ना मिक्स इन इस्तेमाल करते हैं। देन ये जो है ना हमारा क्लासेस के अंदर हम इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं देखें इसको यूज करने का तरीका, विद कीवर्ड आएगा, उसके बाद जो फंक्शन का नाम रखा था वो रख लें। ठीक है। वो देना है जैसे रीयूज। अब देखिए नीचे मैं जो है ना पर्सन क्लास इसका एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, देन कंस्ट्रक्टर को कॉल करता हूँ, और जैसे ही मैं पर्सन डॉट किया तो मेरा जो है ना मिक्सिंग, सॉरी यहाँ पर जो है मेरा रीयूज, जैसे ही मैंने जो है ना पर्सन डॉट किया तो मेरा रीयूज को मैं देखता हूँ। अभी जो है ना वो सिंपल मुझे यहाँ पर जो है ना सेम फंक्शन बनाना पड़ेगा जो उसके अंदर मैंने फंक्शन जो है ना वो बनाया था, बल्कि शो फंक्शन बनाया था। तो मैं नीचे जो है ना वो, सॉरी शो फंक्शन को कॉल करूंगा डॉट, अब देखें शो फंक्शन, और इसको जो है ना मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखें आई यूज मिक्सिंग। मिक्सिंग जो है ना, इसको इस तरह हम जो है ना इसको यूज करके जो है ना हमारा इसके अंदर हम जो है ना एक अलग फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर इसको को हम जो है ना रीयूज कर सकते हैं। जिस तरह हम क्लासेस जो है ना वो डिक्लेयर करते हैं, इनहेरिट करवाते हैं, इसी तरह से
लेकिन ये जो है ना, ये कंपोजिशन होता है, ये सेम उस तरह काम नहीं करता, लेकिन ये फैसिलिटी हमें देता है कि हम जो कोड को ना वो रीयूज कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले मल्टी लेवल इनहेरिटेंस देखा, उसके बाद हमने मिक्सिंग को यूज किया और उसको कवर किया। अगर आपको वीडियो जो है ना ये हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज।